दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए पहला सवाल लिखा हुआ है कि पाई चार्ट एक कक्षा के छात्रों की पसंद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं और कितने परसेंट बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर पहला आपका है कि भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करें। देखिए, भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो आप अगर यहाँ पर देखें तो फिजिक्स में आपका जो परसेंटेज है वो 25% है। आपको बताना है कि भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करें। आपको बताना है इसका कोण। अब आपको समझना होगा कि जो आपका एक गोला बना हुआ है, इसके अंतर्गत आपका जो ग्राफ जो है टोटल है ना, ये टोटल आपका कुल मिलाकर आपका बनेगा 100% का। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम कोण के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका कोण बनेगा ना, ये जो आपका इसमें कोण बनेगा बीच में जो आपका, ये टोटल आपका बनेगा 360 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 100% आपका बराबर रहेगा 360 डिग्री के। और आपको यहाँ पर निकालना है भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर, मतलब फिजिक्स का आपका है 25%। तो 25% आपको यहाँ पर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 360 गुणा 25 और बटा में हम लोग यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, 25 एकन 25, 25 चौका 100 और 4 एकन 4, 4 नेम 36। तो इस तरीके से आपका जो है आ गया है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। ठीक है, लिखा है छात्रों की कुल संख्या 500 है। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिकी पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को देखना है कि आपका सवाल किस टाइप से सॉल्व होगा। तो देखिएगा, कुल छात्र आपको बताए गए हैं 500। ठीक है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप यहाँ पर देखें तो 15% है। अगर रसायन की बात करें तो रसायन में आपके यहाँ पर, केमिस्ट्री में आपके 20% यहाँ पर है। और भौतिकी की बात करें तो यहाँ पर कितने, 25%। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका 20%, ये रहा आपका 25% और ये रहा आपका 15%। तो कुल कितना हुआ, 15% प्लस 20% और प्लस 25%। तो कितना हो गया ये, तो ये आपका हो गया 5 5 10 का 0 आंसर लगा, 1 2 1 3 2 5 1 6, मतलब 60% यहाँ पर हो गया। आपसे कहा गया है तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिकी पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना है। अन्य विषयों के छात्रों के साथ मतलब अन्य विषय कौन कौन से बचे हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो अन्य जो आपके बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे, एक तो आपका ये बचा है सोशल साइंस, एक आपका बचा है लैंग्वेज और एक आपका बचा है मैथ। ये तीन आपके बचे हुए हैं। तो इसमें कितना कितना है, 10% और 10% और 20%। तो ये आपका बना है 40%। और आपको बताना है कि जो उनका अनुपात अन्य विषयों के साथ छात्रों के साथ कितना होगा। मतलब आपको ये 60 और 40 है, इसका बताना आपको है अनुपात। तो ये आपका निकल के आएगा, 3 बार जाएगा, ये बार देखो दूंगा, तो इसका मतलब हुआ 3:2, मतलब 3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप लोग इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अगला प्रश्न देखना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यह लिखा है, यदि कक्षा की में कुल छात्र 80 हैं, तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो कंप्यूटर साइंस मात्र 15% छात्रों को पसंद है। तो देखिए, टोटल छात्र 80 हैं और 80 में 15% को पसंद है कंप्यूटर साइंस, तो 15% निकाल देंगे। तो कितने बच्चे हो जाएंगे, देखिएगा, यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12। इसका मतलब 12 छात्र ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस पसंद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, लिखा है कि जेड की वर्तमान आयु जो है, जेड की आयु
वो ए की आयु से आधी है। अगर यहाँ पर हम देखें इनकी वर्तमान आयु की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आधी का मतलब क्या है, ए की आयु से आधी है। मतलब अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु इसका मतलब 2 होगी, तभी तो आधी हो जाएगी। बात को समझिए, ये तो वर्तमान का रहा है रेशियो। फिर कह रहा है 5 वर्ष के बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। ए और जेड की आयु का अनुपात, तो इसका मतलब ए और जेड की आयु का अनुपात हो जाएगा, तो 11:16। तो देखिए हमने ए वाला इधर लिखा है, तो ए की जगह लिखेंगे 11 और जेड की जगह लिखेंगे 6, ठीक है, ये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद हो जाएगा, तो आपसे कहा गया 5 वर्ष बाद। अब आपको इसका अंतर देखना है। देखिए 6 और 1 में अंतर होता है 5 का, और 2 11 में होता है अंतर 9 का। आपको इस अंतर को करना है बराबर। बराबर करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है, इसको तो हटाते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस अंतर को आपको करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 और 2 में अगर अंतर करें 1 का होगा, ठीक है, तो नीचे इसमें पूरे में 1 से गुणा। और यहाँ पर देखिए 6 और 11 में 5 का अंतर हुआ, तो आप इसमें कर देंगे गुणा 5 से। तो ये आपका जो नया बनेगा अनुपात बनेगा 5:10, और ये बनेगा आपका 6:11। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया। यहाँ पर आपका डिफरेंस आ गया 1 का, और 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बाद की यहाँ पर बात की गई थी। अब आपको यहाँ पर बताना, देखिए 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5 वर्ष, ये आपका रहा वर्तमान वाला यहाँ पर था, ठीक है, बात को समझते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे जेड की वर्तमान आयु। तो जेड की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिएगा यहाँ पर 5 यहाँ लिखा हुआ है, 1 की वैल्यू 5 वर्ष, तो 5 में 25, ठीक है, तो ये तो हो गए 25 वर्ष। और आपसे कहा गया 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अगर हम यहाँ पर निकाल कर देखें तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक है, 28 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर देखिए एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में भी उस काम को पूरा करेंगे। देखिए एल और एम काम करता है, एक करता है 30 दिन में, ये करता है 90 दिन में, ठीक है। आपसे कहा दोनों मिलकर काम एक साथ काम करते हैं, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका काम टोटल बनेगा 90, ये आपका बन जाएगा टोटल आपका वर्क, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है एफिशिएंसी की, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 30 तिया 90 और 90 एकन 90, तो ये आपकी हुई एफिशिएंसी। एल की एफिशिएंसी हो गई 3, एम की एफिशिएंसी हो गई 1, टोटल वर्क आपका हो गया 90। आपको देखना है वे कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे। मतलब आपको निकालना है समय, समय होता है आपका है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका है 90, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। 2 से काटेंगे आपका जाएगा 45 बार, फिर 2 से आप काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बटा 2, ठीक है। तो 42 सही 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि tan 1125 डिग्री का मान कितना होगा। आपसे कहा गया है tan और 1125 अंश, आपको 1160 को 360 का गुणज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखिए tan यहाँ लिख लेंगे हम लोग, देखिए 360 गुणा 360 में किससे गुणा कर दें कि आपका 1125 के लगभग में आ जाए। तो अगर आप इसमें 360 मतलब 36, 36 यहाँ कितना होता है, तो 108 होता है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें प्लस कर लीजिए, इसमें कितना जोड़ें 1125 हो जाए। तो अगर इसमें अगर हम 45 और ऐड करेंगे तो 1125 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम 45 ले लेंगे। अब देखिए tan अगर 360 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ये बनती है, अगर आपका 360 का यहाँ गुणज हो गया, ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब है कि 360 में इसकी गिनती होगी कि tan 360 प्लस थीटा, जो कि आपका होता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1। तो 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, कार बी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए ए की अगर हम बात करें, ए की गति, तो ए की गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
और कह रहा है कि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। मतलब एक दूरी है और उस दूरी को तय करती है। आपका फॉर्मूला होता है, दूरी होता है चाल गुणा समय। तो चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे का समय लगता है और 480 किलोमीटर की आपकी दूरी यहाँ पर हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग। सवाल आगे कह रहा है कि कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। मतलब जो कार बी है, ये जो दूरी तय करती है, ये दूरी कितनी तय करती है? तो ये 480 हो रही थी पहले वाली दूरी, और कह रहा है उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। मतलब इससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, इसका मतलब दूरी तय करती है 420 किलोमीटर। ठीक है, कार बी। और इसको समय लगता है उतना ही, मतलब 6 घंटे का आपको इसको समय लगता है। अब आपसे कहा गया कार बी की गति ज्ञात कीजिए। तो आप बी की गति निकालेंगे, तो बी की गति कैसे निकलेगी? गति बराबर क्या होता है? मतलब चाल बराबर। तो आपका जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए दूरी आपकी है 420, समय आपका है 6, 6 से काटेंगे 6 7 42। ठीक है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी? तो अगर आपसे कह रहा है 4% ब्याज की दर से और छमाही में ब्याज देती है, तो आपको ब्याज की दर बताना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो चलिए हम ब्याज की दर निकालते हैं। अगर आपको छमाही में ब्याज देना है तो इसका मतलब जो आपकी दर है वो आपकी कितनी हो जाएगी? वो आपकी दर हो जाएगी, देखिए 4% की है ना, तो 4% की दर आपकी हो जाएगी 2%। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी छमाही में। और आपको निकालना है कि ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की गणना कीजिए। अब आपको यहाँ पर निकालना है ब्याज की दर, फिर से निकालनी प्रभावी ब्याज की दर। तो इस दर को आपको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? R प्लस आर इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, तो 4 + 4/100। तो ये आपका जाएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा 4.04। ठीक है, 4.04। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, बात को समझिएगा। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरित किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब आप लोग यहाँ पर बात को समझिए। टोटल 8 बच्चे हैं। ठीक है, 8 बच्चे हैं। ठीक है, आपसे कहा गया कि 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट, मतलब एक पैकेट जो आपका है, एक पैकेट में कितनी पेंसिल हैं? एक पैकेट में 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल हैं। एक दर्जन में 12 पेंसिल हैं एक पैकेट में। ठीक है, एक पैकेट 12 पेंसिल हैं। और लिखा प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप समान पैकेट, अगर आप इसको देख, मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आप समान पेंसिल सबको देंगे तो आपको यहाँ पर कितनी कितनी पेंसिलें देनी पड़ेंगी। अब आप हिसाब लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि 12 पेंसिल का आपका है, एक डिब्बे में, एक पैकेट में आपको 12 पेंसिल यहाँ पर निकलती हैं। अगर आपने प्रत्येक बच्चे को एक एक पेंसिल दी तो आपकी पेंसिलें हो गई 8। तो इसमें आपकी पेंसिल कितनी बच गई? इसमें आपकी पेंसिल यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो आपकी 4 पेंसिल बच जाएंगी। फिर आपने अगला पैकेट लिया एक और, तो अगले पैकेट में 12 पेंसिलें वो, और आपकी ये 4 और हो गई। तो कितनी पेंसिल हो गई? आपके पेंसिल हो गई 16 पेंसिल। अब आप क्या करेंगे? अब आपको फिर से 8 बच्चों में देना है, तो अब की बार आप लोग 8 8 2 2 करके, ठीक है, इतनी बार दे देंगे तो 16 ही हो जाएंगे। ठीक है, 16 यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये कितनी, मतलब टोटल 24 पेंसिलें आप दे सकते हैं आसानी से। इसका मतलब 2 दर्जन, मतलब 2 पैकेट आप आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको किस टाइप से यहाँ पर बताया है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिएगा, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 20% हानि, तो इसका मतलब 80%, और 80% की वैल्यू आपको रखी है 2400 रुपये। और आपसे कहा गया 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 20 का लाभ का मतलब आपको 120% की यहाँ से वैल्यू निकाल देनी है। कैसे निकालेंगे? 2400 गुणा कर देंगे 120 बटा में कर देंगे यहाँ पर 80, तो जीरो कट जाएगा। 8 × 8
8 या 24 और आपके 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3600। 3600 आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना आपका बन जाएगा यहाँ पर? 3600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त एबीसी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 राज्य हैं जिनका नाम है ए बी सी, इनको राशि जो मिलती है 2:3:4 के अनुपात में। और सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले। सी को ए से, तो ए से सी को कितने ज्यादा मिले यहाँ पर? तो 2 यूनिट ज्यादा मिले। और सवाल में कह रहा है कि 400 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। तो अगर 2 की वैल्यू 400 करोड़ तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 करोड़। और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ पर बी का मान निकालेंगे तो बी का मान आपका है 3 और 1 की वैल्यू 200 करोड़, तो 3 की वैल्यू 600 करोड़। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।